हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। भाई आज की वीडियो को जिस पे कि जैसे लास्ट वीडियो हमने आपको बताया था कि फैट लॉस के लिए आप क्या एक्सरसाइज, क्या मील ले सकते हो और क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हो। सो आज हम बताएंगे आपको कि मसल गेन करने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए आप क्या डाइट ले सकते हो और क्या नाम है, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। मेरे से बहुत लोगों ने पूछा। आपके भी अगर कोई डाउट्स हो या कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करो, डीएम कर सकते हो या फिर आप कमेंट्स में भी बता सकते हो। तो हम उस पर आपको वीडियो लेके आएंगे और आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो चलो अब चलते हैं आज के वीडियो पे। जैसे कि आज का वीडियो हमने आपको बताया है कि वेट गेन और मसल बिल्डिंग पे। तो यार देखो, वेट गेन के लिए कुछ बेसिक डाइट प्लान्स होते हैं और कुछ बेसिक डाइट्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट मैटर होता है वेट गेन का, आपको मोर कैलोरीज खानी है, आपको कैलोरी सरप्लस में रहना है। सपोज आपने अगर 2000 कैलोरीज की आपकी मिनिमम डाइट प्लान है, तो इसमें आपको 500 टू 700 कैलोरीज ऐड करनी है अपने डेली मेंटेन, आपको अपनी डेली डाइट में। जैसे आप 2000 कैलोरीज खाते हो तो आपको 2500 2700 कैलोरीज इनटेक करनी है। ये आपका कैलोरी सरप्लस हो गया, ठीक। प्लस बॉडी वेट आपको कैसे मेजर करना है, आपको ये सोचना है कि पर वीक आपका बॉडी वेट 0.3 किलो से टू 0.5 केजीज आपका बॉडी वेट बढ़ेगा। आपको इतना मेजर करके चलना है, ठीक है। इतना आपको मेंटेन करना है कि आप पर वीक 0.3 टू 0.5 केजी वेट बढ़ाओ। ये हो गई आपकी कि आपको डाइट कैसे लेनी है, आपको कैलोरी सरप्लस कितना करना है। अब आते हैं कि आपको डाइट में लेना क्या है। जैसे देखो भाई, मसल बिल्डिंग के लिए सबसे बड़ी चीज होती है प्रोटीन। ठीक, प्रोटीन इंटेक बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी मसल बिल्डिंग के लिए। तो अब चलो बताते हैं आपको प्रोटीन के बारे में। सब आते हैं, आपको बताते हैं प्रोटीन के बारे में कि बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स क्या क्या है और कितना प्रोटीन आपको इंटेक करना है मसल बिल्डिंग के लिए और वेट गेन करने के लिए। तो भाई, एज अ गेनिंग पर्पस आपको अपनी बॉडी वेट का 1.6 टू 2 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना है। सपोज आपका बॉडी वेट 50 केजीज है, तो आपको अपने बॉडी वेट का इंटू 2 कर लो। जैसे आपकी बॉडी वेट इंटू 2 ग्राम्स किया तो हो गया 100 ग्राम्स। तो आपको 100 ग्राम्स प्रोटीन इंटेक करना है अगर आपका बॉडी वेट 50 केजी है, डेली बेसिस पे। तो अपनी मसल बिल्डिंग के लिए, अपने रिकवरी के लिए और अपने वेट गेन करने के लिए। सब आता है गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन पे। गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन आपका होता है पनीर, चिकन, फिश, सोयाबीन्स, बीन्स, टोफू और वे प्रोटीन, जो आप अपने ले सकते हो। ये आपकी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन हो गई जो आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगी। अब आते हैं आपकी कार्ब्स पे। देखो यार, प्रोटीन के साथ कार्ब्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्योंकि कार्ब क्या करता है ना, कार्ब हमारी वर्कआउट की रिकवरी फास्ट करता है और मसल ग्रोथ बढ़ाता है, ठीक है। हमको वर्कआउट के टाइम पे एनर्जी देता है। तो ऐसे गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स में आप जैसा ओट्स हो गया, राइस, वाइट राइस हो गया, होल व्हीट रोटी हो गई, फ्रूट्स हो गए, ठीक है। ये सब कीनुआ हो गया, ये सब आपकी चीजें जो हैं गुड सोर्स ऑफ आपकी कार्ब्स होती हैं, जो आपको लेने चाहिए अपनी मसल रिकवरी के लिए और अपने वर्कआउट टाइम पे उसको एनर्जी, जिससे आपको एनर्जी फील हो, आपकी मसल रिकवरी फास्ट हो जाए। अब आते हैं भाई हेल्दी फैट्स पे। हेल्दी फैट्स क्या है ना, कि हेल्दी फैट्स आपको गेनिंग के लिए बहुत काम आता है। उसमें कैलोरीज कम होती है बट वो गेनिंग के लिए फैट आपको देता है, अच्छी चीज होती है। तो हेल्दी फैट्स में आप ले सकते हो सीड्स हो गई, ठीक है। नट्स हो गए, नट्स में काजू हो गया, बादाम हो गया, ठीक। आप पीनट बटर ले सकते हो, अवाकाडो ले सकते हो, देसी घी आप यूज कर सकते हो। ये सब आपके हेल्दी फैट्स होते हैं जो आपको असली आपको वेट गेन करने में आपकी मदद करेंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए हमको वेट गेनिंग के लिए। भाई देखो, वेट गेनिंग के लिए प्लस आप कार्डियो छोड़ दो। छोड़ के तो मतलब बहुत लेस कार्डियो करो, एंडलेस कार्डियो से कहते हैं, आप वो यूज करो। ज्यादा कार्डियो करने की नहीं, मेनली आपको फोकस होना चाहिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए भी कुछ कंपाउंड एक्सरसाइजेस होती हैं जो आपको करनी चाहिए। जैसे आपकी स्क्वाट्स हो गई, डेडलिफ्ट हो गई, बेंच प्रेस हो गई, बारबल रोइंग्स हो गई, लैट पुल डाउन हो गया, पुशअप्स हो गए, पुलअप्स हो गए। ये सब आपकी कंपाउंड एक्सरसाइजेज हैं जो आपको करनी चाहिए अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। अब जैसे आपकी ये कंपाउंड एक्सरसाइजेज हो गई, अब आपको कैसे एक्सरसाइजेस करनी है, परफॉर्म कैसे करनी है एक्सरसाइजेस। तो आपको हर मसल को वीक में 2 बार ट्रेन करना है। सपोज आपका चेस्ट, मंडे को चेस्ट होता है, तो आपने मंडे को चेस्ट और ट्राइसेप्स कर ली, ठीक है। फिर आपका वो चेस्ट ट्राइसेप आपका थर्सडे को वापस आएगा, आपको वापस से थर्सडे को चेस्ट ट्राइसेप करनी है, जिससे आपकी वीक में हर मसल आपकी 2 टाइम ट्रेन होंगी। अब आते हैं रेप्स और सेट्स पे, कि आपको कितनी रेप्स करनी चाहिए और कितने सेट्स करनी चाहिए। देखो यार, मेरा मानना है कि
12 रेप्स आर इनफ। ठीक है, 12 रेप्स इनफ होती है आपके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और आपको मसल में आपका फील करने के लिए। ठीक है, अब सेट्स कितने यार, देखो सेट्स आपको गेनिंग के लिए, सेट्स ऐसे आप 12 रेप्स परफॉर्म कर रहे हो तो आप 4 सेट करो, दैट्स इनफ। हर मसल की, जैसे आपने चेस्ट की 4 एक्सरसाइजेस ले ली, 4 एक्सरसाइज की आपने 4 सेट्स किए, वो भी 12-12 रेपिटेशंस के, दैट्स इनफ। वो इनफ है भाई। अब बेंच प्रेस सपोज आप कर रहे हो, आपने सपोज बेंच प्रेस की, आपने बेंच करना शुरू की, आपने बेंच पे वेट अपने अकॉर्डिंग ले लो आप, ठीक है, आपने उसका फर्स्ट सेट किया, सेकंड सेट किया, थर्ड सेट किया, फोर्थ सेट किया, सब में आपने 12-12 रेप्स निकाले, आपका मिड चेस्ट ट्रेन हो गया, आपको कॉन्ट्रैक्शन आया, आप फेलियर तक हिट कर पाए। तो ऐसे आपको परफॉर्म करनी है रेप्स और सेट्स पे। सो हाँ, आप लोग कहोगे कि कार्डियो भी ज़रूरी है, तो भाई हाँ मैं भी जानता हूँ कार्डियो बहुत ज़रूरी है आपको करना, कि आपकी कार्डियो आपके स्टेमिना बढ़ाता है, आपकी इंड्योरेंस बढ़ाता है। तो आप 10 से 15 मिनट कार्डियो करो, दैट्स इनफ, क्योंकि आपका मेन गोल है मसल गेन करना, मसल लॉस करना नहीं है। या फिर आप कैलोरी सरप्लस डाइट ले रहे हो, आप कैलोरीज बर्न नहीं करनी है। तो 10 से 15 मिनट कार्डियो करो, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर रखो। जितना ज़्यादा वेट आप लिफ्ट कर सकते हो आप तब वेट लिफ्ट करो, अपना फेलियर तक हिट करो, दैट्स बेटर ऑप्शन। तो कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है अपनी मसल गेन जर्नी के बीच में। तो उसमें आपको करना क्या चाहिए, फर्स्टली आपको अपनी मील्स स्किप करना बंद करना पड़ेगा। भाई मील स्किप करना बंद करना इसलिए पड़ेगा बिकॉज यार देखो, अगर आप मील स्किप करोगे तो भाई आपका रिकवरी नहीं होगी। ठीक है, तो स्किपिंग मील छोड़ दो, जंक फूड खाना छोड़ दो, रिलाई ऑन जंक फूड होना बिल्कुल नहीं। कि भाई सोचो कुछ लोग रिलाई हो जाते हैं जंक फूड, फैट गेन करना है, मसल बिल्ड करना है, जंक फूड खा लो। भाई वो सिर्फ फैट गेन करेगा, मसल गेन नहीं करेगा। ठीक, वो छोड़ो। कार्डियो थोड़ा कम करो। ठीक। फोर्थ, अच्छी स्लीप लो, एटलीस्ट 8 से 9 घंटे की स्लीप लो, वो बहुत ज़रूरी है आपकी रिकवरी के लिए। बस ये 4 मिस्टेक्स हैं जो आप अवॉइड करो अपने इस टाइम पे। बाकी इसके बाद रिजल्ट्स आपके सामने होंगे, एटलीस्ट इसको 45 दिन दो, 45 डेज ये चीज़ें फॉलो करके देखो, आपको रिजल्ट दिखेंगे। बाकी चलो, बाकी और कोई भी डाउट्स हो अगर आपके तो कमेंट्स में लिखना। बाकी जैसे वीडियो में हमने अपना इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन कर रखा है, हम एक बार फिर से कर देते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है ये, इस दिस नेम से हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो इस पर भी अगर आप देख लेना जाके, मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो हमें। बाकी अब आपको मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ आजकल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड या गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वो करना मत भूलना। बाकी चलो बाय बाय।